बन के रह जाएगा। इसलिए आज जितना भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारा डिस्ट्रिक्ट पे, हमारा स्टेट पे जो घुस चुका है इलीगली, उसको हमारा स्टेट से बाहर निकलना है, ये हमारा मकसद है। और ये मकसद आज का रैली तक खत्म नहीं होना है। ये मकसद जब तक आप जिंदा है तब तक आपका काम है कि अपने स्टेट, अपने प्रदेश को रक्षा करने के लिए, अपने प्रदेश को बचा रखने के लिए। तो आप जहाँ कहीं भी रहे, आपका नजर में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट देखता है, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट, उसको बाहर निकलाना हमारा काम है। सुनिए स्टूडेंट, सुनने में आ रहा है कि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा नॉन ट्राइबल वोटर्स रजिस्टर करके रखा है, और वो वोटर्स tribal identity of Arunachal Pradesh. So, from four demands, I would like to brief regarding Chakma and Hajong issue. हम सभी को पता है चकमा एंड हाजोंग हमारा अरुणाचल में मौजूद है। तो इससे चलते हम लोग का एजेंडा की ओर जाते हुए लेट मी मेक यू क्लियर दैट हम लोग का आज का जो थीम है वो है सेव अरुणाचल फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स ना, हम लोग का थीम है। रैली का मकसद क्या था बोलने से, एक्चुअली ये एक इलीगल इमिग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज़ को, अरुणाचल में जितना भी घुसपैठिया है उनको जो है एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि ये हमारा अरुणाचल का ज़मीन जो है आपके लिए नहीं है। ये हमारा अरुणाचल का ज़मीन में जो है इस तरह जो है आप इलीगली आ करके ना यहाँ नहीं बेच सकता है। तो आज हम DSU का साथ साथ APSU है, सारा इंटायर अरुणाचल में आज एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और हमारा साथ में APSU रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भी है, साथ ही साथ हमारा वांचो का जितना भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में CBO से पूरा लोग अटेंड किया, और सारा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, छोटा छोटा बच्चा से लेके बूढ़ी बूढ़ा तक आज अपना हक के लिए, अपना आवाज़ दिखाने के लिए आया। और ये रैली के ज़रिए और ये आप लोग का मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रिए हम एक बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन में ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज क्लियरली देना चाहता हूँ कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स अगर है तो निकल जाइए, अदरवाइज़ तो उनका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। और जितना भी जो चाहे 10 साल से भी तो 20 साल से भी तो रिफ्यूजी मीन्स रिफ्यूजी ही रहेगा। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यहाँ में अरुणाचल में आके हम 10 साल से बेच रहे, 4 साल से बेच रहे बोल करके हम एक ST लेगा, PRC लेगा, इस तरह का सोच विचार गलती से भी ना करें। स्पेशली जो चकमा हाजोंग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, आप लोग सुनिए, आप लोग अपना अपना जगह जाइए। अरुणाचल का ज़मीन, अरुणाचल का लैंड आपके लिए नहीं है। ये क्लियर मैसेज देने के लिए आज का रैली कंडक्ट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ APSU एंड LDSU। एक्चुअली ये मुद्दा को APSU बहुत सीरियस है, और ये जब अगर हम लोग कहा जाए कि नॉन APSC को शादी करना और ये मुस्लिम को शादी करना, ये मतलब ऐसे कि आप शादी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आप जैसे बोला है कि शादी करके आप किसी से लिंक अप करके या फिर किसी बड़ा आदमी का मदद से आप ST दिलाना अपना बच्चा को, ये कहीं ना कहीं मतलब आपको भी पता है कि ये हम लोग का राइट्स को, मतलब हम लोग का जो कमिंग जनरेशन का राइट्स को छीनना जा रहा है। तो इसको हम यही बोलेगा कि हम लोग का लड़की लोग को यही मैसेज देना चाहेगा, अगर आप शादी करना है करो, हम लोग को कोई इश्यू नहीं है। बट आप याद रखो कि आपका यहाँ स्टेट में हमारा भाई भी है जो कि हमारा फ्यूचर को आगे बढ़ाएगा, आगे जाके हमारा जो ST है उन लोगों को आगे बढ़ाएगा। तो उन लोग के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। और जब नॉन APSC को यहाँ में ST दे देता है, ऑलरेडी हम लोग जो ST लोग होता है अरुणाचल का, हम लोग को ऑलरेडी बहुत फेसेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स, चाहे मेनलैंड इंडिया में आप जाके देख लो, हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है। तो अरुणाचल ही एक ऐसा
जगह है जहाँ में हम लोग सुरक्षित फील करते हैं। नॉट ओनली अरुणाचल, इंटर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट ही जगह एक ऐसा है कि जहाँ में हम लोग सुरक्षित फील करते हैं और हमारा खुद का ज़मीन है। तो यहाँ में एक ही जगह है और उसको भी आप तो बाहर का लोग को देना शुरू हो जाएगा तो हम लोग के लिए आगे जाके नहीं बचेगा। भले ही अभी हम लोग के पास में पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है मेनलैंड इंडिया का कंपेयर में, बट स्टिल हम लोग को लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए हम लोग को ये अवेयर रहना चाहिए कि आप शादी करो, भले ही शादी करो, बट उसका चक्कर में आप ये एसटी दे देना, नॉन एपीएसटी को ऐसे मत कीजिए। और सकने से हम यही बोलेगा कि अगर आप शादी कर सकता है तो आप सरनेम को भी लेने का जो गट्स है वो भी लाइए, क्योंकि आप जब किसी को शादी करते तो उसका सरनेम यूज़ करते हैं तो वो सरनेम को यूज़ कीजिए। आप ऐसे ना कीजिए कि आप अपना भाई भैया का सरनेम दे के रख देगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो भांजा या भांजी जो भी होता है उन लोगों को कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता है। ये पीआरसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हमारा जमीन हमारा हक, हमारा जमीन हमारा हक। इलीगल इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पूरी करो भाई, पूरी करो, नकली वोटर हटाओ, नकली वोटर हटाओ, नकली वोटर हटाओ, पूरी करो भाई, पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो, हमारा जमीन, हमारा जमीन, हमारा जमीन, नकली वोटर हटाओ, नकली वोटर हटाओ, घुसपैठिया, घुसपैठिया, हक के लिए, हम अपने हक के लिए, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। ओके, ठीक है। आज हम लोग को रैली करने का जो हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का हम लोग का मोटिव है और हम लोग का जो डिमांड हम लोग को हम लोग DSU तरफ से हम लोग जो GC साहब को पेश किया उसका हम लोग को पब्लिक डोमेन में हम लोग पेश करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम May 29 पे अफसू का द्वारा मीटिंग कॉल किया था, कंसल्टेटिव मीटिंग और विद ऑल द DSU हमारा अरुणाचल का है। तो हम लोग ने एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम लोग का जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में जितना भी है उसको एक चेक एंड बैलेंस करना है बोल के। तो हम लोग DC को हम लोग आज 3 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोग का कहना ये है कि जहाँ पे अरुणाचल में जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स बैठा हुआ है तो उसको हम लोग चेक एंड बैलेंस करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं बोलने से आप नॉन APST है उसका जो वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट है उसको एक री एनरोलमेंट होना है रिमूव करके, ताकि हम लोग पब्लिक को पता चले कि इलीगल इमिग्रेंट्स कितना है और जेन्युइन कितना है। क्योंकि हम लोग अरुणाचल एक हम लोग BRF के अंदर हम लोग 300 मीटर ट्री के अंदर में हम लोग एक प्रोटेक्टेड स्टेट है। तो एक आदमी को हम लोग स्टेट में आने के लिए एक सिस्टम है, तो सिस्टम से जो आया है उसके लिए कुछ हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिस्टम से चुप के आने वाला तो हम लोग वो उसको हम लोग अभी से हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हमारा जहाँ पे हम आज हमारा साथ इन CBO से हमारा ताइखमती सिंपो स्टूडेंट यूनियन, हमारा मुकलम स्टूडेंट यूनियन, हमारा तंगसा स्टूडेंट यूनियन, हमारा तुस्सा भाई और हमारा रामापुंग मेऊ रामापुंग से आया हुआ। तो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग मिलके ही हम लोग आज रिले किया है। और हम लोग DC को हम लोग सेकेंड पॉइंट हम लोग ये रखा है कि जहाँ पे जितना इलीगल इमिग्रेंट्स जो बैठा हुआ है वो लोग को जल्द से जल्द डिपोर्टेशन करना चाहिए। क्योंकि कब से गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग डिपोर्टेशन करेगा, लेकिन हम लोग आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे टोटल चाकमा हाजोंग का पॉपुलेशन कितना है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में भी डाटा नहीं है। तो
एडमिनिस्ट्रेशन बताता नहीं, उनसे मिसकम्युनिकेशन तो आपस में तो चलेगा। और जितना आसपास में हम लोग का जितना बाउंड्री इतेश वाला हम लोग का जो कंट्रीज है, हमारा बर्मा हो गया, ये भी हमारा सामने में है, तो इन्फ्लक्स होने का तो बहुत सारा जगह से हो सकता है। हमारा बांग्लादेश से आने वाला भी है, तो इसको गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसको आगे प्रोसेस को हम लोग को एक सोल्यूशन दे बोल के ही हम लोग आज का दिन हम लोग रैली किया है। तो डीसी सर का भी अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है कि यहाँ से डीसी सर हम लोग का चीफ सेक्रेटरी को लिखेगा जितना सीरियस कंसर्न है ये इशू को लेके। तो उसके बाद हम लोग फिर अपसू के साथ हम लोग मिल के फिर हम लोग 16 यमन के 16 में फिर हम लोग स्टेट में हम लोग एक साथ हम लोग फिर रैली वहाँ पे रखेंगे। हम लोग का डिमांड भी यही है कि 4 चार्टर्ड पॉइंट जो कि आपका पहले वेरिफिकेशन एंड क्लिनजिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, एंड उसका बाद में फिर हम लोग का डिमांड है फिर डिपोर्टेशंस ऑफ जितना भी इलीगल यहाँ में इमिग्रेंट्स है उसको लेके, एंड हम लोग का प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस ट्राइब एंड हम लोग का इंडिजिनस कल्चर जो कि यहाँ पंगसा समुदाय और जितना भी हम लोग का यहाँ में तुत्सा समुदाय है, सिंगफो खामती से जितना भी इंडिजिनस जो कि लीगल ट्राइब ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसका द्वारा ही हम लोग का ये राइट हम लोग स्टैंड लेते हैं। क्योंकि आज का दिन में आप देख सकते हैं कि माने ये जो एक डिजीज़ का जैसा फैल रहा है, ये बहुत पहले से आ रहा है। ये माने जो हम लोग के इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि एक अभी आज का दिन में आप रिसेंटली देख रहे हैं, आप लोग का मीडिया पेज में बहुत फॉरवर्ड हो रहा है, ILP का इश्यू हो गया, एंड देन बहुत सारा सो एंड सो रीज़न है। तो वो चीज़ को कैसा टेकल किया जाए? अगर स्टेट गवर्नमेंट बार बार वो कंटिन्यूसली फेल होता है तो हम लोग को तो ऑप्शन लेस भेज जाता है हम लोग। तो उसी का कारण ही हम लोग बिलीव करता है कि जो भी हम लोग ये एक्शन ले रहा है इसका कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट सोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और ज़रूर ये हम लोग जब तक ये डिमांड हम लोग का जो फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे, हम लोग साथ में लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। आप अभी देख सकते हैं कि हम लोग का जो 2011 का सेंसस जो है जो इनिशिएट किया था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर चांगलांग, वहाँ में आपका यहाँ का जो इमिग्रेंट्स जो इलीगली इमिग्रेंट्स जो चकमा एंड हाजोंग्स का ऊपर में एक सर्वे हुआ था। उसी सर्वे का रिपोर्ट में 44,000 जो कि है मोर देन 44,000 जो मतलब चकमा हाजोंग्स यहाँ में सिर्फ पॉपुलेशन से इन नंबर्स, एंड आफ्टर दैट वहाँ में जो कि रिपोर्ट था उसका हिसाब से मतलब फॉर्मेट 1 एंड 2 का बेसिस में ही सर्वे किया था। तो फॉर्मेट 1 में जो भी 1964 एंड 69 का बीच में जितना भी चकमा हाजोंग इमिग्रेंट्स है जो यहाँ में लाया गया, एंड आफ्टर फॉर्मेट 2 में हम लोग का जितना भी आफ्टर 1969 जो ये चकमा एंड हाजोंग्स लाया गया, तो वहाँ में मतलब कि आपका मोर देन 27,000 या लगभग 27,000 का जो पॉपुलेशन था वो मतलब 1964 एंड 69 का बीच में था। एंड आफ्टर दैट 1969 का बाद में जो 17,000 का इंक्रीजमेंट था, तो मतलब ये चीज़ जो एक कहीं ना कहीं हम लोग लेक होता है कि एक गवर्नमेंटल लेक है ये, मैं यही कहना चाहूँगा। और पब्लिक का भी कहीं ना कहीं गलती है इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे आज के दिन में जो भी हम लोग का फोर फादर्स जो भी गलतियाँ करके आ रहे हैं, तो हिस्ट्री को रिपीट करेगा तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे समाज के लिए इस चीज़ को साथ में लड़ा जाए कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो या फिर अपना इंडिजिनस राइट का थ्रू में हो, क्योंकि आपका कल्चर, आपका आइडेंटिटी, आपका लैंड को बचाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। I, on behalf of Thai Khamti Singpho Students Union, representing our Thai Khamti and Singpho community, हम लोग आज ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और ऑल आपसू अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को बहुत बहुत शुक्रगुजार ये आप लोग ये इस मुद्दे को उठाया। हमारा तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट में जितना भी नॉन APST वोटर्स है उसको रिमूव करना चाहिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. क्योंकि आज का दिन में हमारा जितना भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हम जितना देखा है नॉन APST वोटर्स का राइज इतना ज़्यादा है। आज का दिन में हमारा लीडर को चुनने के लिए भी उनका रोल रह जाता है। हमारा लीडर हम चुनेंगे या नॉन APST चुनेंगे, इसलिए हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हम नॉन APST जितना भी वोटर्स है उसको हमारा स्टेट से हटाया जाए
और हमारा स्टेट में जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, स्पेशली चकमा एंड हाजोंग, उसको आप लोग डिपोर्ट कीजिए। जो आप लोग हमें हर इलेक्शन से पहले हमें वादा देते हैं, कसमें खाते हैं कि चकमा एंड हाजोंग को यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन खत्म होते ही आप लोग का आवाज़ नहीं रहता है। आप लोग देखिए, ये सारा जनता भी देखना चाहिए। आप लोग डायून सर्च कीजिए, गूगल मैप पे चेक कीजिए, हमारा जितना फॉरेस्ट लैंड है उस पे एलोपेशिया लग चुका है, गंजा हो चुका है हमारा फॉरेस्ट। हमारा जितना भी कम्युनिटी लैंड है, आजकल इलीगल इमिग्रेंट्स, ऑफिशियली डाटा रिकॉर्ड फ्यू थाउजेंड्स में होगा, लेकिन अनऑफिशियल डाटा लगभग 3 लाख का आसपास है। तो इसलिए उनका डिपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डिपोर्ट ना भी कर पाए तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, कन्फाइन कर दीजिए, सेव आवर कम्युनिटी लैंड। हमारा इम्पेन में एक स्पेशल केस है, वहाँ पे चकमा एंड हाजोंग उस पे आके सेटल हो गया। जब हमारा लैंड ओनर उसको क्लेम करने जाता है, वहाँ से हटता नहीं है। वो केस कोर्ट का भी जजमेंट है कि ये ओनर थुइंग पीसी है, फिर भी वहाँ से वेकेट करता नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बेसिस, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साइलेंट है। तो मैं चाहता हूँ हमारा आपसू इस चीज़ को टैकल करे और हमें जस्टिस दे। थैंक यू।